हरिओम, शुभों को नमस्कार। मैं चंदन मिश्रा प्रारंभ करने जा रहा हूं योग दर्शन की सरल व्याख्या। अपने इस तुच्छ ज्ञान से यथासंभव मेरा प्रयत्न होगा कि सरल भाषा में योग दर्शन को आप लोगों तक पहुंचा सकूं। संभवतः इसमें कोई त्रुटियां भी हो सकती हैं, कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं, तो उन त्रुटियों के लिए हमें क्षमा करें और यथासंभव हमारा मार्गदर्शन करें। योग योग शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। युज धातु से यह उद्धृत है, जिसका अर्थ है जोड़ना अथवा मिलाना। युज्यते अनेन इति योग। पाणिनि ने इसे युज समाधौ और अन्य अर्थ में युज संयम ने भी कहा है, परंतु क्योंकि हम योग दर्शन पढ़ने जा रहे हैं तो योग दर्शन में इसे युज समाधौ के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। योग यूं तो इसकी प्राचीनता कहीं वर्णित नहीं है कि इसका प्रारंभ कब हुआ, लेकिन वैदिक काल और उससे पूर्व भी योग का प्रचलन था। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। अर्थात भगवान कहते हैं कि मैंने यह अविनाशी योग पहले विवस्वान सूर्य को दिया, अर्थात मैंने यह ज्ञान सबसे पहले विवस्वान सूर्य को दिया। सूर्य ने इस योग का ज्ञान स्वयंभू मनु को दिया। मनु ने यह ज्ञान राजा इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार राजर्षियों के माध्यम से योग की गुरु शिष्य परंपरा चलती रही, अर्थात ये गुरु शिष्य परंपरा में आ गया। अब गुरु शिष्य परंपरा में आने के बाद समय के साथ इसमें भी कुछ परिवर्तन हुए। समय के साथ योग लोगों के लिए केवल तपस्या, अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करने का साधन, दिखावटी अभ्यास बनकर रह गया। योग की गंभीरता, आध्यात्मिकता कहीं खोने लगी थी। इसी समय महर्षि पतंजलि ने यह बीड़ा उठाया कि इसे एक बार फिर से नवीनता प्रदान की जाए, और उसके लिए योग का ज्ञान जो कि बिखरा पड़ा था, अर्थात एकत्रित नहीं था, महर्षि पतंजलि ने योग के ज्ञान को एकत्रित किया। एकत्रित करने के बाद इसे सूत्र के माध्यम से योग सूत्र कहा है, और योग सूत्र के रूप में संक्षिप्त, वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया। यह पहली बार था कि जब योग का एक दार्शनिक पक्ष जो है वो प्रस्तुत किया जा रहा था।
महर्षि पतंजलि ने योग का दार्शनिक पक्ष प्रस्तुत किया और आज हम देखते हैं कि भारत के आस्तिक दर्शनों में योग दर्शन एक प्रमुख दर्शन है। उद्देश्य, महर्षि पतंजलि के योग दर्शन को लिखने के पीछे का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था नियमबद्ध अभ्यास के माध्यम से, यानी जो अभ्यास है वो नियमबद्ध हो और उसके माध्यम से आत्मोन्नति करना। आखिरकार आत्मोन्नति, आत्म साक्षात्कार, यही तो योग का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को साधते हुए महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन की रचना की। उसमें उन्होंने 195 सूत्र लिखे और योग दर्शन को 4 अध्यायों में विभक्त किया। ये 4 अध्याय हैं: समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। महर्षि पतंजलि ने योग के अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या की है। उन्होंने योग के अष्टांगिक मार्ग को बतलाया। अष्टांगिक मार्ग अर्थात योग के 8 अंग बतलाए कि अगर आप इन 8 अंगों का पालन करते हैं तो हर कोई कैवल्य की अवस्था को प्राप्त कर सकता है, अगर वो इन 8 अंगों का पालन करे। वो 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। महर्षि पतंजलि ने इस ग्रंथ को लिखते हुए इस बात का खास ध्यान रखा, इसे सुव्यवस्थित ढंग से लिखा जाए। इसकी व्यवस्था, इसके अध्यायों को के बारे में जानकर ही आपको समझ में आ जाएगी कि कितनी सजगतापूर्ण इसे लिखा गया है। यूं तो समाधि अष्टांग योग का आखिरी अंग है, परंतु महर्षि पतंजलि ने पहले अध्याय को ही समाधिपाद नाम दिया है, अर्थात पहले अध्याय में ही समाधि के बारे में चर्चा की है। इसका कारण है कि जब भी हम लक्ष्य निर्धारण करते हैं तो सर्वप्रथम यह जानना जरूरी हो जाता है कि जो लक्ष्य हम निर्धारित कर रहे हैं वो लक्ष्य आखिरकार है क्या। ये बहुत आवश्यक है कि हम ये जानें कि वो लक्ष्य है क्या। अगर हम उस लक्ष्य के बारे में नहीं जानेंगे तो हम उसके लिए पूर्णतया समर्पित नहीं हो सकते। हम पूरे दृढ़ इच्छा शक्ति से उसमें नहीं लग सकते। अगर हम नहीं लगेंगे तो उस लक्ष्य की प्राप्ति कठिन होगी, संभवतः प्राप्त भी ना हो। इसलिए यह जानना बहुत आवश्यक है। तो पहले अध्याय में महर्षि पतंजलि ने समाधि, योग की परिभाषा और समाधि के प्रकार की चर्चा की है। समाधि के बारे में बतलाने के पश्चात अगले अध्याय में अगले अध्याय का नाम है साधनपाद, अर्थात अगले अध्याय में उन साधनों की चर्चा की गई है जिनके द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, अर्थात कैवल्य अवस्था को, समाधि की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए उसका नाम साधनपाद रखा गया। अब लक्ष्य और लक्ष्य के साधन जानने के पश्चात आगे ये जानना जरूरी है कि लक्ष्य प्राप्ति के पहले
कई और चीजें भी प्राप्त होती हैं। संभवतः कुछ विभूतियां, कुछ सिद्धियां, कुछ नई ऊर्जा, कुछ नया ज्ञान प्राप्त हो। जरूरी ये भी समझना है कि ये जो प्राप्त हम कर रहे हैं, कहीं ये हमारे लक्ष्य प्राप्ति में बाधक तो नहीं है। जैसे अलौकिक शक्तियों की बात कर रहा था मैं, कि पहले क्या हुआ कि योग सबके लिए अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करने का एक साधन बन गया, सिद्धियों को प्राप्त करने का एक साधन बन गया, दिखावट का अभ्यास बन गया। यह क्यों हुआ? क्योंकि लोग वहां सिद्धियों तक ही अटकने लग गए, सिद्धियां उनके लिए बाधक बनने लग गई, शक्तियां उनके लिए बाधक बनने लग गई। इसी प्रकार महर्षि पतंजलि ने विभूतिपाद में यह बतलाया कि संभवतः आपको कुछ सिद्धियां, कुछ विभूतियां प्राप्त होंगी। उन विभूतियों के साथ करना क्या है? क्या उन विभूतियों के साथ जुड़ना है? क्या उनका दिखावा करना है? या फिर उनसे आगे बढ़ते हुए उन्हें योग मार्ग में साधक तत्वों की तरह इस्तेमाल करना है? क्या उनका प्रयोग इस तरह करना है कि वो इस सांसारिक जगत से, इस सांसारिक जगत का की सत्यता का ज्ञान करवा सके और सत्यता के ज्ञान से हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न कर सके? अगर ऐसा करते हैं तो वो सिद्धियां हमारे लिए सहायक होंगी, हमारे लिए साधक होंगी, न कि बाधक। और जब ये सिद्धियां साधक होंगी तो लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत आसान हो जाएगा। इससे हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति और बढ़ेगी, हमारा भरोसा और बढ़ेगा। तो इस प्रकार विभूतिपाद बताने के बाद कैवल्यपाद में महर्षि पतंजलि बतलाते हैं कि आखिरकार समाधि प्राप्ति के लिए क्या योग्यता है, समाधि प्राप्ति की अवस्था क्या है। वहां उस अवस्था के बारे में चर्चा की गई है कि आखिरकार समाधि की अवस्था, इस अवस्था के लिए किस तरह की समाधि के भी जैसे अलग अलग अंग बताए गए थे। तो समाधि की अवस्था में क्या अनुभव है, क्या है आखिरकार ये कैवल्य की अवस्था है क्या, इसके बारे में चर्चा कैवल्यपाद में की गई है। अब आइए बढ़ते हैं हम योग दर्शन की तरफ। जानते हैं कि आखिरकार योग दर्शन के ये सूत्र हैं क्या। प्रारंभ करते हैं योग दर्शन के पहले सूत्र से। पहला सूत्र, अथ योगानुशासनम, अर्थात महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अब मैं योग के ज्ञान को अनुशासित करने जा रहा हूं, जिनके लिए उन्हें जाना जाता है कि उन्होंने योग के ज्ञान को एकत्रित करने के बाद सुव्यवस्थित ढंग से लिखा। तो यहां महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि अब मैं योग के ज्ञान को अनुशासित, सुव्यवस्थित करने जा रहा हूं। दूसरे सूत्र में महर्षि पतंजलि ने योग को परिभाषित किया है और उसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है।
साधारणतया चित्त को लोग मन कहते हैं, लेकिन चित्त केवल मन नहीं है। चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, संस्कार, इनका सम्मिलित स्वरूप है। अब चित्त में जो गतिविधियां होती हैं, जो भावनाएं आती हैं, जो चिंतन होते हैं, जो कल्पनाएं होती हैं, जो स्मृतियां होती हैं, यही तो हमारी वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों को महर्षि पतंजलि ने आगे और बहुत ही अच्छी तरह इसकी व्याख्या की है, वो हम आगे के सूत्रों में जानेंगे। चित्त वृत्ति के अलावा एक शब्द और है, निरोध। निरोध शब्द से तात्पर्य है रुक जाना अथवा समाप्त हो जाना, अर्थात मन की वह स्थिति जहां विचार, जहां वृत्तियां शांत हो जाएं। कुछ इस प्रकार जैसे हवा के चलने से जल में तरंगे उठती हैं और उन तरंगों में अपना प्रतिबिंब देखना, अपना प्रतिबिंब साफ देखना संभव नहीं हो पाता। लेकिन जब वो लहर शांत हो जाए, जब वो तरंग शांत हो जाए, तो प्रतिबिंब साफ दिखता है। कुछ इसी प्रकार जो मन में भी जो तरंगे उठ रही हैं, जो वृत्तियों की तरंगे उठ रही हैं, वो तरंगे जब शांत हो जाती हैं, जब मन की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, तो अपना सही स्वरूप देख पाना संभव हो जाता है। अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि इसके परिणाम को बतलाते हैं। तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम, अर्थात जब चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, तो चित्त की वृत्तियों के शांत होने से दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। तो क्या दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित नहीं था? अभी अगर हमसे कोई सवाल पूछता है कि आप कौन हैं, तो हमारा जवाब होता है, हम अपना नाम बतलाते हैं, हम बतलाते हैं कि हम इंसान हैं। कारण कि जन्म से हमने जो अनुभव किया है, जो चिंतन किया है, जो देखा है, जो अनुभव से जो कल्पनाएं की हैं, जो स्मृतियां हैं हमारी, हम उनके अनुरूप ही खुद को जानते हैं। यही कारण है कि हम या तो अपने आप को नाम से या इस शरीर से परिभाषित करते हैं। लेकिन क्या यह सत्य है? क्या जो मैं है, ये मैं, ये शरीर है? ये जो देख रहा है, क्या ये शरीर देख रहा है? क्या ये मस्तिष्क देख रहा है? अगर ये शरीर देख रहा है, ये मस्तिष्क देख रहा है, तो मृत्यु के पर्यंत आखिरकार ऐसा क्या होता है, ये शरीर और मस्तिष्क के होने के पश्चात भी हमारे ही परिजन जो हमें बहुत प्रेम करते हैं, बहुत लाड करते हैं, इस शरीर को ले जाकर अग्नि को समर्पित कर देते हैं, पंच तत्वों में विलीन कर देते हैं। अर्थात कुछ तो इस शरीर में था जो मैं था, जिसे मैं की संज्ञा दी जा रही थी। अब वो इस शरीर में नहीं है, जिसके कारण जो अमूल्य शरीर था अब नाशवान माना जाने लगा और उसे नष्ट कर दिया गया। अर्थात मैं कौन है? मैं वो है
जो हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा, जो हमें देखने की प्रेरणा दे रहा है, यही तो वो दृष्टा है। तो जब चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं और जब वृत्तियों के पर्दे हट जाते हैं, तो उस वक्त दृष्टा अपने आप को एक बार फिर से पहचान लेता है और स्व में स्थित हो जाता है। इसके पश्चात महर्षि पतंजलि कहते हैं, वृत्त्य सारूप्य मितरत्र, अर्थात वृत्तियों के अनुरूप ही हम अपना स्वरूप समझते हैं। जैसा कि मैंने अभी बतलाया कि इन वृत्तियों से जो अनुभव होता है, इन वृत्तियों से जो स्मृतियां बनी हैं, जो चिंतन हमारे मन में चल रहा है, बुद्धि जिस अनुरूप चीजों को समझ रही है, उसके अनुरूप ही हम अपना स्वरूप समझते हैं, जो कि वास्तविक स्वरूप हमारा है नहीं। अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि उन वृत्तियों के बारे में बतलाते हैं। वृत्त्य पंचतय्य क्लिष्ट क्लिष्ट, अर्थात वृत्तियां 5 प्रकार की हैं। ये 5 प्रकार की वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 प्रकार की हैं। ये 5 वृत्तियां जब योग के मार्ग में, हमारे लक्ष्य के मार्ग में जब साधक होती हैं, जब ये वृत्तियां सांसारिक ज्ञान करवाते हुए हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न करती हैं, जब हमारे आत्मविश्वास, आत्मबल को बढ़ाती हैं, तब यही वृत्तियां अक्लिष्ट कहलाती हैं। और जब यह वृत्तियां हमें सामाजिक प्रलोभनों में, हमारे इन सांसारिक प्रलोभनों में आसक्त करती हैं, रोकती हैं, प्रलोभित करती हैं, तो यही वृत्तियां बाधक अर्थात क्लिष्ट कहलाती हैं। ये 5 वृत्तियां जब साधक होती हैं तो अक्लिष्ट और बाधक होती हैं तो क्लिष्ट कहलाती हैं। इन वृत्तियों को, ये जो 5 वृत्तियां बतलाई गई हैं कि आखिरकार ये 5 वृत्तियां हैं कौन सी, तो अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, अर्थात प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, यही वो 5 वृत्तियां हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, यही वो 5 वृत्तियां हैं। अब इन वृत्तियों के बारे में आज चर्चा न करते हुए आज के इस वीडियो को यहीं पूर्ण करता हूं और इन 5 वृत्तियों को विस्तार पूर्वक अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। हरिओम, नमस्कार, सधन्यवाद।